पे कल रात से तकरीबन 400 से 500 लोकल किर्गिज लोगों ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की रेजिडेंस पे हमला करना शुरू किया है, जिसमें उन्होंने किसी हॉस्टल को नहीं छोड़ा, किसी अपार्टमेंट को नहीं छोड़ा। 400 से 500 लोग पहले एक हॉस्टल पे हमला किया है, फिर वहां से उन्होंने निकल के जहाँ पे भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रह रहे हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वहां पे उन्होंने हमला किया। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर हमला किया गया है। उनकी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। वो घरों को बंद करके बैठे हैं। बलवाई हर जगह पाकिस्तानियों को ढूंढ रहे हैं। एक तालिब इल्म का कहना था कि बलवाइयों ने 3 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया है। कुछ मॉब ने जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी हॉस्टल्स पर हमले में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए हैं। मिस्री और मकामी नौजवानों में झगड़े के बाद पाकिस्तानी तलबा जद में आए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ हुआ होता या उनके ऊपर कोई हमला हुआ होता तो आप देखते कि कैसे इंडिया के अथॉरिटीज और मिनिस्टर तक फौरी तौर पर किर्गिस्तान पहुंच जाते। और यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इतने घंटों से वहाँ पर होस्टेज बने हुए हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल तक की खबरें आ गई हैं और इसके बावजूद जो है वो कह रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के जनाब हमसे कोई राब्ता ही नहीं हो रहा एम्बेसी से। इजिप्ट वालों की और उनकी लड़ाई हुई है और वो सॉफ्ट टारगेट्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। आप इस पे सिर्फ इज़हार तशवीश कर रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और स्टूडेंट्स सब ला इल्म थे इस मामले के बारे में, क्योंकि ये मामला अचानक से शुरू हुआ और जैसे ही मामला एस्केलेट हुआ उसके बाद स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में ही महसूर होकर रह गए थे। उन्होंने अपनी लाइट्स वगैरह ऑफ कर ली और बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए थे। लेकिन यहाँ पे जो अटैकर्स थे उनकी इतनी बड़ी तादाद थी कि उन्होंने सिक्योरिटी को बाईपास कर लिया। वहाँ पे कुछ पुलिस की भी कार्स थी, उन्होंने वहाँ से भी उनको भी क्रॉस करके उन्होंने हॉस्टल्स को इन्फिल्ट्रेट किया, एंटर हो गए, उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, उन्होंने बच्चों पे हमला किया, बच्चों को शदीद उन्होंने मारा है। अभी अपने अपार्टमेंट से, अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे इतनी टेंस सिचुएशन है कि अभी किसी को भी ये यकीन नहीं है कि वो बाहर निकलेगा और ये कि वो सेफ रहेगा। तो ये कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट से और पाकिस्तान की अथॉरिटीज से सबसे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है और आई अपील फॉर हेल्प। हम अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए और हम सब स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है। तो खबरें आ रही हैं किर्गिस्तान से जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ मॉब ने जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए हैं। इनिशियली ये जो मसला था ये मसला ऐसे स्टार्ट हुआ कि ये हॉस्टल का मसला बना 13 मई के करीब, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड लोकल्स के दरमियान और वो एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। कहा जा रहा है कि जो इजिप्शियन फीमेल स्टूडेंट्स थी उनकी हैरेसमेंट हुई, जिसकी वजह से फिर इजिप्शियन एंड किर्गिज स्टूडेंट्स के दरमियान लड़ाई हुई एंड जो किर्गिज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तमाम फॉरेनर्स पे हमले करना शुरू कर दिए। दिस इज़ ए लार्जेस्ट स्टोरी। अभी पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने एक डिमार्श दिया है किर्गिज एम्बेसडर को इस्लामाबाद में और कहा है और पूछा है कि भाई ये क्यों ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है, इस पे हमें बताया जाए। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को,
वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो उन्होंने कह के रशिया से और यूक्रेन से उनकी जंग रुकवा दी। ये एक आप कह लें कि वो जैसे कह देंगे ना कि उनकी बहुत सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये चीज़ें आ रही हैं कि मोदी साहब ने हमारे लिए जंग रुकवा दी, तो इस तरह की चीज़ें भी सो दे डू रिक्वायर या नहीं रिक्वायर वो एक सेकंड चीज़ है, बट द क्वेश्चन इज कि एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि वी टेक केयर ऑफ आवर पीपल, वी टेक केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। जो हम लोग का सिलसिला है वो सही है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि किर्गिस्तान में इस वक्त फौज बुला ली गई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर जो हमले हुए हैं वो इस कदर शदीद थे कि वहां के लोकल्स ने किर्गिस्तान, बिश्केक कैपिटल जो किर्गिस्तान का है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने हमला किया है उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस कर उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला, उनको पीटा, मारा, शदीद तशद्दुद किया। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया है। लेकिन उसके बाद ये कई घंटों तक मामला चलता रहा है और फिर स्टूडेंट्स की काफी ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अब तक हालात ये हैं कि जब मैं आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रही हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट आ गई है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो फौरी तौर पर हम उनसे राब्ते में हैं और उनके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ता कर लिया गया है। लेकिन इसी के साथ खबर ये भी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो वहां पर किर्गिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन इशू कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है और उनसे राब्ता रखा जा रहा है और कहा यह गया है कि सब अपने हॉस्टल्स में रहें, सब अपने कमरों में रहें, बाहर ना निकलें। तो देखिए, इंडिया की तरफ से तो हेल्पलाइन इशू की गई, उन्होंने फौरन बता दिया और ये खबर आ गई है। क्या पाकिस्तान की तरफ से भी हेल्पलाइन इशू की गई है? क्या वहां पर कोई नंबर ऐसा दिया गया है और क्या अब दिया जा रहा है? कई घंटों तक ऐसा होता रहा और उनसे राब्ता क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो खबरें इस वक्त मेरे सामने मीडिया और सोशल मीडिया पर है, मैं आप तक वो पहुंचा रही हूँ। जाहिर है कि मुझे वहां के अंदर की कोई खबर कि मैं वहां पर मौजूद हूं नहीं, लेकिन ऐसा बेशुमार मीडिया ऐसा है कि जहां पर उन हॉस्टल्स में जो लोग, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उनसे राब्ता किया है और राब्ते के बाद उनकी जो वीडियोस हैं वो उन्होंने चला दी हैं और जो हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी इंटरव्यूज किए हैं। तो जो वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो तो खौफनाक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको उन स्टूडेंट्स तक लेके जाऊं, क्योंकि मैं बराह रास्त आपको सुनवा दूंगी कि उन स्टूडेंट्स ने क्या कहा है, ठीक है ना। ये होता है कि जनाब आपने खुद से गढ़ के, खुद से जो ज्यादा बढ़ा के बता दिया, खुद ज्यादा बढ़ा के नहीं, मैं आपको उन्हीं की जुबानी बताऊंगी, जो वो कह रहे हैं वो आपको सुनवा दूंगी। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ क्या है? जब मैंने ये सोचने की पूरी सर फटोल कर ली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या। इसकी वजह ये है कि ये बताया जा रहा है कि जो मिस्री स्टूडेंट्स थे, इजिप्शियन स्टूडेंट्स जो थे, उनके साथ कोई मामला हुआ, कोई झगड़ा हुआ। इजिप्शियन स्टूडेंट्स की तरफ से शायद वहां के जो लोकल किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी लड़कियों को या कोई इस तरीके से बात हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।